नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। कहां पर लहसुन की रखवाली बंदूक और सीसीटीवी के जरिए हो रही है, आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि इंटरनेशनल सर्वे में पीएम मोदी फिर नंबर 1 बने हैं। तो इन्हीं खबरों पर विस्तार से इस बुलेटिन में बातचीत होगी। उज्जैन में लहसुन में खड़ी फसल की निगरानी बंदूक के सहारे की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लहसुन चोरी से बचाने के लिए किसानों ने ऐसा किया है, जो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में लहसुन उत्पादक किसानों में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि लहसुन के भाव आसमान पर हैं, या कहें कि सोने के भाव लहसुन बिक रहा है तो गलत नहीं होगा। कभी 5 रुपए किलो मिलने वाला लहसुन आज 400 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। ऐसे में खेतों में खड़े लहसुन की रखवाली की चिंता भी किसानों को सता रही है। उज्जैन के किसानों ने खेतों में लहसुन की फसल को चोरों से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। बंदूक के साए में लहसुन की फसल की निगरानी के लिए किसान खेतों में पड़ाव डाले हुए हैं। कारण क्या है, ये लहसुन की बहुत जगह वीडियो देखते हैं हम यूट्यूब के, तो उसमें चोरी के आता है कि वहाँ फलाने गांव में लहसुन उखाड़ के ले गए या काट के ले गए, तो उसका कारण चौकीदारी कर रहे हैं इसकी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा क्या, लहसुन का भाव कुछ तेज है ना इस साल। क्या कारण हो गया है ये बढ़ गया? तो लहसुन का रकबा भी कम है इस साल, मौसम के कारण लहसुन भी खराब बहुत हुई है, तो इसलिए भाव टाइट है लहसुन का। कुछ किसानों ने तो हाईटेक तरीका अपनाया है। खेतों में सीसीटीवी तक लगा दिए गए। कुत्तों से खेतों की रखवाली की जा रही है। किसान क्या करें? जिस तरह से कुछ जगह लहसुन चोरी के मामले सामने आए हैं, उसके बाद से किसान परेशान और चिंतित हो गए हैं। अभी गत वर्ष से ही थोड़े लहसुन के भाव बढ़े हुए हैं। उसके पहले किसानों ने काफी नुकसान भी उठाया, 100 रुपए कुंटल भी लहसुन बेची है। पर ये इस बार समय है किसानों को लहसुन के भाव लेने का, तो उसकी रखवाली कहीं कुछ जगह चोरियां भी हुई है। लहसुन के खेत उखाड़ कर रात में ले गए चोर, तो अब रखवाली करने के लिए किसान अपनी व्यवस्था से सीसीटीवी कैमरे और बंदूक लेकर रात के समय निगरानी करते हैं, रात को यहीं सोते हैं। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ क्षेत्र में किसानों ने निगरानी के लिए खेतों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं, जिससे खेत में लगी फसल और काम कर रहे मजदूरों की निगरानी की जा रही है। एक तो मौसम की मार से किसान परेशान हैं, लेकिन इस बार लहसुन के दाम ने किसानों को एक उम्मीद दी है। ऐसे में किसान किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़े। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में एवलांच ने कहर बरपाया है। एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी एवलांच की आशंका जताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हर साल जहां जनवरी के महीने में भारी बर्फबारी देखने को मिलती थी, वहीं इस साल जनवरी का मौसम शुष्क रहा, लेकिन जनवरी की कसर फरवरी में पूरी हो गई। लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त स्नोफॉल हुआ, लेकिन अब यही बर्फबारी मुसीबत का सबब बन रही है। गुलमर्ग में एवलांच ने कहर बरपा दिया। गुलमर्ग के कोंगदूर में बर्फीला तूफान आया। स्कीइंग करने वाले कई सैलानी तूफान की चपेट में आ गए, जिसमें एक 50 वर्षीय रूसी स्कीयर की मौत हो गई। सेना और पुलिस की टीम ने 6 स्कीयरों का रेस्क्यू किया। इनमें ज्यादातर रूसी नागरिक बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। कोंगदूर ढलान के पास भारी भूस्खलन हुआ। कहा जा रहा है कि बर्फीले तूफान की चपेट में आने वाले पर्यटक स्थानीय लोगों के बगैर ही ढलान की तरफ निकल गए थे। गुलमर्ग में जहां पिछले महीने बर्फ का नामो निशान नहीं था, वहां अब बर्फ के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अपनी खूबसूरती और स्कीइंग ढलानों के लिए गुलमर्ग जाना जाता है। जैसे ही यहां बर्फबारी शुरू हुई थी, सैलानियों का आना शुरू हो गया था। इस वक्त गुलमर्ग में विंटर गेम्स भी चल रहे हैं। एवलांच के बाद खेलों पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी खिलाड़ी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देखिए, अब हम जा रहे हैं जहां पे एवलांच आया है,
और उस जगह पे हम जा रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब इस वक्त स्नो बाइक चला रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल जो एवलांच आया जिसमें एक रूस के रशियन स्कीयर की डेथ हुई थी और बाकी लोगों को बचाया गया है। और कल कोई पेट्रोलिंग टीम के बचाव के बगैर वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया और आज हम उस जगह पे जा रहे हैं और उस जगह का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा, ये वो स्पॉट है और यहीं पे ये एवलांच आया था और जिसमें जो फॉरेनर स्कीयर्स यहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे और उस दौरान एवलांच आया और जिसकी जद में वो आ गए, लोगों को जिंदा बचाया गया है। तो कैसे आपकी प्रोसेस रहती है, कैसे आपको पता चलता है कि एवलांच आया है, फिर वहाँ पे पहुँचना, लोकेशन का पता चलना, तो ये एक कठिन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है, तो कैसे ये सब होता है? शुक्रिया सर। एक्चुअली जब हम सुबह स्टार्ट करते हैं यहाँ स्की पेट्रोलिंग तो उस वक्त हमारी टीम डिप्यूट हो जाती है G4 को, जिसको हम अफरवा टॉप बोलते हैं। वहाँ पर हम 3 या 4 लोग बैठते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्की पेट्रोलिंग टीम। कल हम 2 लोग वहाँ ऊपर बैठे थे। हम उन फॉरेनर जो भी स्कीयर्स आते हैं, जो चाहे वो फॉरेनर्स हैं या डोमेस्टिक हैं या लोकल स्कीयर्स हैं, हम उनको वो ये मैसेज ऊपर देते हैं कि आज का जो एवलांच डेंजर स्केल है वो क्या है। इसमें एक रेटिंग होती है। हम ये तो वो आप मॉर्निंग में देते हैं? हम मॉर्निंग में भी देते हैं और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में लंबे समय से टॉप पर बने हुए हैं। एक बार फिर अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में मोदी 78% अप्रूवल के साथ नंबर 1 पर कायम है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर साबित हो गया कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में पीएम मोदी बाइडेन, सुनक, मैक्रों जैसे नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। Here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं पीएम मोदी। उन्होंने विश्व के सभी बड़े नेताओं को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की इस लिस्ट में विश्व के सभी बड़े नेताओं के बारे में आंकड़ों समेत जानकारी दी गई है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78% लोकप्रियता के साथ पहला स्थान हासिल किया, यानी 78% लोगों की पसंद पीएम मोदी बने हैं। वहीं मैक्सिको के प्रधानमंत्री एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर की लोकप्रियता 65% है और वे दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर जेवियर माइली, राष्ट्रपति अर्जेंटीना। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के हिस्से में 52% लोकप्रियता आई है, जबकि स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति वियोला पैट्रिशिया एमर्ड 51% रेटिंग के साथ दुनिया में 5वें नंबर की लोकप्रिय नेता बनी हैं।
Someone once asked me, since I do write a lot of humor and I poke fun at things, I'm a good-natured person, why don't you ever make fun of Mr. Modi? And I tell them it's because it's impossible to make fun of Mr. Modi. He doesn't give you anything to make fun of because he is simply so, he has such gravitas in everything he does. Now, of course, Mr. Modi is very well respected, as you would expect on the international stage, and he has been a leader on the international stage. ये पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी ने लोकप्रियता की लिस्ट में शीर्ष पर अपना स्थान बनाया है। इससे पहले भी वे लोकप्रियता के मामले में दुनिया के नेताओं के बीच शिखर पर रह चुके हैं। न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। The policy led by Prime Minister Modi, His Excellency, is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन से लेकर यूएई तक, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उन्हें सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। इनमें न सिर्फ विदेशों में रहने वाले भारतीय शामिल होते हैं बल्कि विदेशी नागरिक भी पीएम मोदी के मुरीद दिखाई देते हैं। यह पीएम मोदी का जादू ही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हर बार गर्मजोशी से पीएम मोदी से हाथ मिलाने आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। Here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं बल्कि यूएई जैसे देश में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का भी वे उद्घाटन करते हैं। जन जन को संवारना है, हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख तेजी से बढ़ी है और देश विदेश नीति के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। भारत की दमदार विदेश नीति का नतीजा है कि आज अमेरिका और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे के इन आंकड़ों के जरिए एक बार फिर से साफ हो गया कि दुनिया भर में नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं। दुनिया के किसी भी देश के नेता उनके आसपास भी नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं।